तो भाई साहब इस बार ज्योति भाभी चुनाव लड़ने वाली हैं। 2025 में होने वाली विधानसभा में ज्योति भाभी ऑलरेडी चुनाव में खड़ा होंगी। तो पूरे काराकाट में नवीनगर हो गया, नसरीगंज हो गया, विक्रमगंज हो गया, डिहरी अनसोन, कई ऐसे जगहों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। और आपको ये भी बताएंगे कि इस बार ज्योति सिंह जो पवन भैया की पत्नी है, निर्दलीय चुनावी मैदान में नहीं खड़ा होने वाली है। हाँ, जरूर सुन लीजिए, इस बार ज्योति सिंह चुनाव निर्दलीय नहीं खड़ा होने वाली है। इस बार किसी पार्टी से लड़ने वाली चुनाव है। आपको नजर में होगा कि क्या बीजेपी इनको टिकट देगी। इस बार क्या बीजेपी ज्योति भाभी को टिकट देगी? और क्या लगता है कि जैसे पवन भैया के धोखा मिला था आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्या उस तरीका से ज्योति भाभी को भी बीजेपी धोखा दे सकती है? क्योंकि ज्योति भाभी किसी पार्टी को अभी तकले मेंबर नहीं बनी है। वो ऐसा ही घूमती है, जनता के विश्वास पर चलती है और मिलने का तरीका उनका जेन्युइन होता है। आप देख सकते हैं वीडियो में, हर एक छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जाती है, मिलती है, बात करती हैं। किसी नेता से यही बस ख्वाहिश होती है कि हमारे द्वार पर आ जाए, बातचीत करे और जो चीज़ है वो मुद्दा उठाए। वो चीज़ सारे नज़र ज्योति भाभी में तो आती ही हैं। तो आपको मैं इस बार बताने वाला हूँ कि क्या इस बार आरजेडी से इनका टिकट मिलने वाला है, या माले से, या बीजेपी से। और नई पार्टी आई है जन स्वराज, जिसके बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहे हैं कि ज्योति भाभी जन स्वराज को ज्वाइन करेगी और वहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो आप गलत प्रेमी में हैं। इस बार ज्योति भाभी के नज़र में दो पार्टी हैं जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा आते हैं वहाँ से दो पार्टी के कैंडिडेट जरूर खड़ा होते हैं। पहला बीजेपी और दूसरा आपका माले। क्योंकि आरजेडी और माले में गठबंधन है तो वहाँ के सीट जब लगभग होता है वो माले का ही होता है जहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है। तो क्या इस बार माले से चुनाव लड़ सकती हैं? क्या माले वाले इन पर विश्वास करेंगे? और क्या ये माले पार्टी ज्वाइन करेंगी? क्या ये बीजेपी में जाएंगी? ये दो पार्टी हैं।